देखिए आज हम लोग पार्ट 2 विलियन में जो एक परिचय था, जनरल इंट्रोडक्शन, एक सामान्य परिचय था कि विलयन क्या होते हैं, विलयन कितने प्रकार के होते हैं और विलयता क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। इसके साथ ही हमने आपको मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है और मोल प्रभाज क्या होता है, इसकी परिभाषा भी बता चुके थे। तो अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हम इनके ऊपर जो आंकिक प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से बेटा एक आंकिक प्रश्न जरूर आता है प्रश्नों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन पर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। कॉपी पेन हाथ में लेकर बिल्कुल ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कंसंट्रेट करके। तो चलो हम लोग एक बार बहुत ही संक्षेप में जान लेते हैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज के बारे में। आपको हम बहुत ही संक्षेप में इनके सूत्रों के बारे में बता दें कि मोलरता क्या होती है। देखो मोलरता को, जैसे मोलरता है, मोलरता को हम कैपिटल M से लिखते हैं। मोलरता बराबर होता है भार, भार होता है W स्मॉल w बटे अणुभार, भार बटे अणुभार और स्मॉल m और गुणे आयतन, आयतन V और V काहे में होगा, लीटर में होगा, तो आयतन V काहे में लिखेंगे, लीटर में। तो ये तो हो गया बेटा मोलरता क्या सूत्र, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि घनत्व दिया होता है। जैसे कह दें कि कोई भी पदार्थ है जिसकी x% मात्रा है, यानी x% A है, ठीक है, A एक कोई यौगिक है जो विलयन में घोला गया है जिसकी मात्रा x% है और ये x% होगी भारानुसार, क्या है, भारानुसार यानी भार से, तो भारानुसार है और इसका घनत्व कह दें कि घनत्व इसका है D, तब तुम मोलरता बताओ। तो तुम्हें ये सूत्र याद रखना है, मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, यानी उसकी प्रतिशत मात्रा को घनत्व से गुणा करके 10 से गुणा करेंगे बटे इसका जो भी विलय पदार्थ है उसका अणुभार कर देंगे। इस तरीके से हम एक डायरेक्ट फार्मूला भी है जिसमें घनत्व दिया हो तो हम मोलरता निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इनका हम यूज करेंगे अभी, तो ये सूत्र हैं जिनके आधार पर सवाल हम लोगों को करने हैं। एक बहुत ही सिंपल सा यही फार्मूला है, भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में, बहुत ही सिंपल है। लेकिन ऐसे प्रश्न इस फार्मूले पर आ जाए तो समझ लो बहुत आसान है, लेकिन ऐसे नहीं आने की संभावना, इससे थोड़ा सा टिपिकल बनाएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है, बेसिक यही है। तो इसको अगर परिभाषित करें तो सीधे सीधे परिभाषा आपके पास लिखी है, याद भी रखना कि मोलरता की परिभाषा क्या होती है, एक बार देख लो। मोलरता बराबर होता है, यानी सीधे सीधे हमने इसको फार्मूले से, मोलरता बराबर हमने कहा था मोल, मोल बटे आयतन लीटर में, तो मोल आयतन काहे में है बेटा, लीटर में है। अगर हमारा आयतन 1 लीटर हो जाए तो 1 लीटर में जितने मोल घुले होंगे वही क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। तो क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलय, देखो विलयन में 2 घटक होते हैं, हमने आपको बताया था कि विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलय और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। विलय जो घोला जाता है, यानी जो घोला जाता है, जो घोला जाता है, घोला जाता है, जो घोला जाता है, और विलायक जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है। विलायक जो होता है ये तनुता को बताता है कि उसकी तनुता क्या होगी, और जो विलय है ये सांद्रता को बताता है कि उसकी सांद्रता क्या होगी। इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। ये बेसिक चीजें हैं। विलयन, विलय और विलायक इन 2 घटकों से मिलकर बना होता है, ये बात आपको याद रखनी है कि विलयन, विलय तथा विलायक इन 2 घटकों से मिलकर बना होता है। ये समझ में आया होगा। अब एक चीज ध्यान से समझिए कि कोई भी विलयन में विलय पदार्थ जो घोला जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं चीनी का जली विलयन, जैसे ये जल है, इसके अंदर जल है बेटा, इसमें आपने चीनी घोल दी है, चीनी को इसके अंदर घोल दिया है, तो चीनी जो है, सुक्रोज जो है C12H2211 है, तो ये चीनी विलय पदार्थ हो जाएगी और जल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलायक, क्योंकि जल में घोला जा रहा है। विलायक अधिक मात्रा में होता है और माध्यम भी बताता है। तो ये सब समझ में आया होगा। हालांकि आज हम लोग इन पर आंकिक प्रश्न लगाएंगे, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलरता की गणना की।
मोलरता का बहुत ही सामान्य फार्मूला होता है, मोलरता M कैपिटल M है, भार बटे अणुभार गुणे V लीटर में। यानी अगर हम कैपिटल M शॉर्ट फॉर्म में लिखें W स्मॉल w बटे M अणुभार V और लीटर में, ये फार्मूला बनता है। ठीक है, इस फार्मूले पर हम लोग सवाल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, हालांकि यही लिखा हुआ है फार्मूला, अब कुछ सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न की मोलरता बताओ, निम्न की मोलरता बताओ। जैसे मोलरता के लिए क्या होगा, जिसे चाहे तो ऐसे लिख लें, या चलो हम बहुत सिंपली क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये आया कि जैसे कह रहे हैं कि 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है, इसको 250 मिलीलीटर जल में घोला गया, ml जल में घोला गया। तो आप समझिए 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया, इसकी आपको मोलरता बतानी है। क्या बताना है, इसकी मोलरता बतानी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आसान सा भी है, इससे बिल्कुल बेसिक है। तो समझो, सबसे पहला काम है आपको इसमें ढूंढना है। देखो 250 ml, तो ये तो हमारा विलायक हो गया, यानी जिसमें घोला जाएगा। विलायक वो है जिसमें घोला जाता है, और ये हमारा पूरा हो गया विलय पदार्थ। तो विलय का ही चाहिए हमें, भार और अणुभार विलय का चाहिए, और आयतन तो विलयन का होगा, जो विलायक का भार होगा, विलायक का जो आयतन होगा वो, भार नहीं आयतन। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहां से हम सीधे लिखें विलय का भार, यानी विलय और विलय के दो चीजें होती हैं, एक उसका भार और विलय क्या है हमारा NaOH। तो NaOH का भार कितना है बेटा, 4 ग्राम, और यहीं से आप क्या लिख दोगे, विलय का अणुभार। और अणुभार क्या होता है, M से लिखते हो, बराबर कितना आएगा, अणुभार कितना आएगा, सोडियम का निकालना। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, सोडियम का होता है 23, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, सबको जोड़ दो कितना आ गया, 40। अब इसके बाद बात करें तो आयतन पता है हमको 250 मिलीलीटर है, इसको हमें बदलना पड़ेगा लीटर में, क्योंकि यहाँ भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में चाहिए। तो लीटर में बदलने के लिए आप 250 को किससे भाग करेंगे, आप 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करने का मतलब ये 1/4 आ जाएगा, 25 से कम 25 चक्को 100, तो 1/4 लीटर आ गया। अब आपको मोलरता बतानी है, तो मोलरता का फार्मूला आप सबको पता है, कैपिटल M बराबर भार मतलब स्मॉल w, ये भार है स्मॉल w, भार बटे अणुभार गुणे V लीटर में। समझ में आया। और भार क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, भार कितना है, भार है बेटा 4 ग्राम, अणुभार कितना आया है, अणुभार आया है 40, इसको रख देंगे 40 बटे 1/4, ऊपर चला जाएगा 4, 4 से 4 कट गया, मतलब 4/10 बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर। ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा तरीका था, सबको समझ में आया होगा। ध्यान से समझिएगा, भार अणुभार और आयतन, तो इस तरीके के सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सब समझ में आ गया या नहीं आ गया, फिर से समझो। 4 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले विलय का भार यानी विलय NaOH लिखना है, उसका भार अणुभार दोनों निकाल लेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे, बताया कि प्रत्येक परमाणु का भार, प्रत्येक परमाणु का जो परमाणु भार है उनको लिखते जाओ, जोड़ दो, उसका अणुभार निकल आएगा। 40 आया, 4 ग्राम भार है विलय का, आयतन 250 मिलीलीटर था, इसको हमने 1000 से भाग करके लीटर में बदल लिया, 1/4 लीटर हो गया। अब क्या करना है, मोलरता का फार्मूला आपको बताया, ये देखो लिखा है, विलय यानी क्या होता है, भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में, यानी विलय का भार विलय का अणुभार गुणे आयतन लीटर में। हमने मान रख दिया, हल किया, 0.4 मोल प्रति लीटर इकाई होती है, ये आ गया। चलो इस सवाल को समझ लो, लिख लो, और फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक यानी अगला सवाल दूसरे प्रकार का बताते हैं। एक ऐसा ही सवाल और आपको देते हैं, वो आप खुद करेंगे, उसका उत्तर बताएंगे। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने है, 5.85 ग्राम NaCl को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया, इसकी मोलरता बतानी है। आप वीडियो को पहले रोक दोगे और रोकने के बाद इस सवाल को अपने आप लगाओ और फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे। चलो हम इसको लगवाते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले यहां पर विलय क्या है बेटा, ब्लैक पेन से लिखते हैं विलय।
तो विलय यहां पर क्या है, विलय है NaCl, और NaCl का सबसे पहले क्या होगा देखेंगे, भार, भार स्मॉल w, भार कितना होता है, और इसका अणुभार, अणुभार होता है क्या, अणुभार को m से दर्शाते हैं बराबर। तो भार कितना है बेटा 5.85। NaCl का तुम्हें अणुभार निकालना है, तो सोडियम का बच्चा कितना होता है परमाणु भार, बोलो बोलो एक बार, सोडियम का होता है 23, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ दोगे 58.5 आएगा। इसके बाद आपको पता है आयतन दिया गया है, तो आयतन होता है V का हमें होगा लीटर में, तो लीटर में निकालने के लिए पहले तो चलो V लिख लेते हैं। तो V बराबर कितना है बोलो, V बराबर 100 ml है, तो 100 ml लिख लो, इसको लीटर में बदलो, तो 100 को भाग करोगे 1000 से, 1000 से भाग करने पर 0 पॉइंट कितना आएगा, 1 लीटर, ये 0.1 लीटर हो गया। ठीक है, अब यहां से आपको मोलरता निकालनी है, तो मोलरता का सूत्र कैपिटल M बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे m, दिखाई दे रहा है, दिख रहा है भाई V लीटर में। अब बताओ बेटा W कितना है, 5.85 बटे 58.5 गुणे, और क्या है V लीटर में है, V कितना दिया गया है, तो V है 0.1। अब ये दशमलव हटा, ये दशमलव हटा, 2 जीरो बढ़ गए, इसके बाद ये दशमलव हटा, 2 जीरो इधर बढ़ गए, इक्वल है, सब कट गया, बराबर 1 मोल प्रति लीटर उत्तर आया है। आप उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करके पहले लगाया होगा आपने, एक ही आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार पे चलते हैं, जो दूसरे प्रकार के सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब जो ये सवाल हम बता रहे हैं, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। इससे पहले वाले बेस था, कॉन्सेप्ट था, जो समझना बहुत जरूरी था, लेकिन जो अब सवाल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से समझो, ध्यान से समझो बात को। जैसे क्वेश्चन क्या है, हमने लिख दिया निम्न की मोलरता बताओ, मोलरता बताओ, तो मोलरता बताने में क्या है, लिखा है 98% H2SO4, ब्रैकेट में लिखा है भार से। भार का मतलब बेटा होता है W/W, भारानुसार, जिसे हमने बताया था, हमने चर्चा की थी आप लोगों से, आपको पता है। तो भारानुसार दिया है, इसका घनत्व D, ये घनत्व है D घनत्व ये दिया गया है, ये घनत्व है, और घनत्व कह रहे हैं कितना है, 1.5 ग्राम प्रति ml है। इस सवाल को समझो और देखो क्या आप लगा सकते हैं या नहीं लगेगा सवाल। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, अभी समझना है, उसके बाद ही लगाना है। कुछ लोग कह रहे हैं सर वो डेंसिटी वाला फार्मूला लगा दें, उत्तर आ जाएगा। तो डेंसिटी वाला फार्मूला जैसे कि ये हमने आपको लिखवाया था, डेंसिटी वाला, मोलरता बराबर कैपिटल M बराबर हमने क्या बताया था कि x इंटू डी इंटू 10 अपान अणुभार रख देंगे, अणुभार मतलब जो विलय पदार्थ है। तो बेटा आप लोगों ने क्या किया कि इसका कितना है, जितने प्रतिशत, x प्रतिशत मात्रा है, तो 98 गुणे d घनत्व 1.5 गुणे 10 और बटे अणुभार 98 आता है। इसको कट जाएगा, बराबर 15 मोल प्रति लीटर उत्तर आ गया है। सिंपल सा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, यहां से इतनी जगह में आपका ये सवाल लग गया है। लेकिन हमको थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट को समझना है, उसी के हिसाब से इसको करना है। ये ट्रिक है, टेक्निक है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये याद है तो। लेकिन एक और तरीका है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझिए वो कौन सा तरीका है। जैसे हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिए, दिया है, इसको साफ कर दें, थोड़ी सी जगह बढ़ जाएगी, या चलो देखते हैं जगह जरूरत पड़ेगी। तो दिया है, क्या दिया गया है, 98% H2SO4, और वो भी किसके है, भारानुसार। तो 98% का मतलब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2, पूरा बताओ अच्छा विलियन कितना होगा, तो विलियन का भार कितना आएगा, विलियन का भार, तो बेटा विलियन का भार तो आ गया जितना, मतलब 100% है तो 100, पूरा विलियन हमारा होगा 100 ग्राम, कितना होगा, 100 ग्राम, प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का मतलब 100 में बात होती है, तो संपूर्ण विलियन, विलियन मतलब विलय और विलायक दोनों है, तो पूरे विलियन का भार कितना हुआ, 100 ग्राम हुआ, कितना हुआ, 100 ग्राम। अब इसमें H2SO4 यानी विलय, विलय क्या है बेटा, विलय, और विलय क्या है, H2SO4, तो H2SO4 का भार कितना होगा बताओ भाई, भार कितना होगा, तो इसका भार जो आएगा वो 98% है, इसका मतलब इसका 98 है, कितना है, 98 है। ठीक है, जितने प्रतिशत होगा उतना ही आएगा।
अब बात करते हैं इसका अणुभार। तो अणुभार अगर हम इसका निकालें तो अणुभार हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × 2, मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2, 1 का 1 होता है, 2 का 2 सीधे लिख देते हैं प्लस। सल्फर का होगा 32, ऑक्सीजन का 16 चक्कू 64, जोड़ दोगे 98 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, यहां से विलयन का हमें मोलरता बतानी है, और मोलरता में भार बटे अणुभार गुणे आयतन लीटर में होता है, तो आयतन हमें चाहिए वो भी मिलीलीटर में। तो पहले आप क्या करो, विलयन का चूंकि भार दिया गया है, भार नहीं हमें आयतन चाहिए, तो विलयन का आयतन निकालना होगा, विलयन का आयतन। और आयतन भैया यहां जो भी निकलेगा वो ml में निकलेगा, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हो जाएगा, चूंकि आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये फार्मूला होता है कि नहीं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, जब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व बटे द्रव्यमान। बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लेना। तो यहाँ आयतन है, आयतन का मतलब यहाँ हो जाएगा द्रव्यमान, और द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, बटे बोलो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे हो जाएगा घनत्व। ठीक है, ये फार्मूला आपका बनेगा, ये मिलीलीटर में जो आएगा। तो चलो यहाँ सीधे लिख देते हैं, समझो बात को, सीधे क्या लिख देते हैं कि आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी विलयन का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, घनत्व। और ये सब किसका है, ये सारा कुछ विलयन का है, किसका है, विलयन का। तो द्रव्यमान कितना है विलयन का, 100, और इसका घनत्व कितना है, 1.5। तो ये बेटा जो भी आया ये मिलीलीटर में आयतन आया, इसको लीटर में बदलना है, ये पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब आप इसको लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग कर दीजिए, तो 1000/15, और 1000 से भाग, तो ये आ गया 1/15 लीटर, 1/15 लीटर। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? अब हम क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, इधर लिख लेंगे इसको साफ करके, समझो बात को। अब क्या करते हैं, ये तो सारी बातें थी, अब देखिए ध्यान से समझिए बात को। अब फार्मूला लिखो मोलरता का, तो मोलरता बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे भार बटे अणुभार गुणे v लीटर में। और भार कितना है बेटा, भार है इसका 98, तो 98। अणुभार कितना है, अणुभार भी कितना आया, 98। आयतन 1/15, तो 1/15 गुणे ऊपर 15 हो गया, ये सब कट गया, बराबर 15 मोल प्रति लीटर। इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो ये उत्तर आ गया। बताओ ये समझ में सवाल आया या नहीं आया? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट। ये सवाल आपको समझ में आया है या नहीं आया है? ऐसा ही एक सवाल और आपको देते हैं, वो सवाल आप लोग सॉल्व करिए और उसका उत्तर हमें बताइएगा। ठीक है, अब एक सवाल ऐसा ही और दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, इसको वीडियो को पॉज करके इसको पूरा हल करिएगा, और हल करने के बाद उत्तर आए तो ठीक है, नहीं आता है फिर वीडियो को पॉज हटाइएगा, तब हम कंटिन्यूस को लगाते जाएंगे। लेकिन आप पहले इसको पॉज करोगे, रोक दोगे, फिर पूरा क्या करोगे, लगाओगे, लग जाए, फिर इसको आप आगे बढ़ाकर देखोगे कि हाँ उत्तर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर पूरा देखोगे। समझो क्वेश्चन यह है 60%, ठीक है, यूरिया का फार्मूला हम सबको पता है NH2CO और ये बेटा भार से है, ब्रैकेट में लिखा है भार से, यानी W/W का। इसकी मोलरता बताओ, क्या बताओ, मोलरता बताओ। इसकी आपको मोलरता बतानी है, ठीक है, मोलरता बतानी है। जबकि दिया है घनत्व तो D बराबर दिया गया है, D बराबर दिया है इसका 1.08, ठीक है, ग्राम पर ml, ये दिया गया है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। समझो ध्यान से, क्या लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। चलो हम इसको लगाते हैं, आप रोक कर लगाओगे फिर इसके बाद देखोगे। हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिए। 60% यूरिया दी है, तो सबसे पहले इसी को देखते हैं यूरिया। तो यहाँ लिखते हैं यूरिया, सबसे पहले यूरिया नहीं, सबसे पहले विलयन का भार। तो बेटा विलयन का भार कितना हो जाएगा, विलयन का भार, तो विलयन का भार बराबर 100 ग्राम मान लेते हैं, प्रतिशत है तो 100 ग्राम, 100 ग्राम हो गया। अब यूरिया है, विलय, यूरिया मतलब NH2CO NH2,
NH2CO NH2 यूरिया है ये, ठीक है। इसका ये विलय है बेटा, क्या है ये है विलय, विलय। इसका हम पहले भार लिखते हैं W और फिर इसका अणुभार लिखते हैं M, अणुभार M लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भार कितना दिया गया है, भार, तो इसका भार बेटा जितने परसेंट उतना ही भार, तो भार हो गया 60 ग्राम, 60 ग्राम। अणुभार यूरिया का निकालो तो नाइट्रोजन 2 है इसमें, देखो एक ये नाइट्रोजन एक ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 14 दूनी 28, तो 28 लिख देते हैं प्लस। हाइड्रोजन 2 2 4 हैं, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया प्लस। और कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, सबको जोड़ो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, इसका भी अणुभार आ गया 60। चमक लग रही है उस तरफ, चलो इधर देखो 60 आ गया, क्या आ गया 60, समझ में आया, 60 अणुभार आया। अब यहां से आपको फिर वही करना है, आपको विलयन का भार दिया गया है, आपको यहां से यानी इससे विलयन का आयतन निकालना है। तो विलयन का आयतन, आयतन वही फार्मूला हो जाएगा, आयतन के लिए आयतन V होता है, फार्मूला वही हो जाएगा द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा घनत्व, और किसका बेटा विलयन का, ठीक है। ये सारी बातें विलयन के लिए हैं। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 100, विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 बटे घनत्व कितना है 1.08। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके 2 जीरो ऊपर बढ़ गए, बराबर ये मिलीलीटर में आया, इसको आप लीटर में बदलेंगे, 60 इधर ही लिख देता हूं, अरे 60 आ रहा है, इसको आप समझिएगा, इसका अणुभार भी 60 आएगा, ये इसी का है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको फिर लीटर में बदलेंगे, तो भैया ऊपर हो गया 10,000, डिवाइड करोगे 108 है, डिवाइड करोगे किससे 1000 से, 1000 कट जाएगा, 10 बटे 108 आएगा लीटर, ये इतने लीटर आ गया। ये कितना है 10 बटे 108, 10 बटे 108 ये लीटर है, इतना आयतन आया, ठीक। इसको आप क्या करोगे, ये सारे मान रखोगे फार्मूले में, फार्मूला होता है m बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू v लीटर में, और स्मॉल w कितना होता है बताओ भाई, तो स्मॉल w कितना होगा बोलो, स्मॉल w है 60, अणुभार भी कितना है 60 अपान v कितना है, v है 10 बटे ऊपर जाएगा 108, अब ये कट गया बराबर 10.8 मोल पर लीटर, ये उत्तर आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सवाल घनत्व वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए लगाना, और इस तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस आप कर लो, इसके बाद एक मैं पीडीएफ आपके जो एजुकेशनल ग्रुप है उस ग्रुप में मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो को देखो, इसको जैसे टाइम इसका खत्म होगा उसके तुरंत बाद वो पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, फिर आप उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये समझ में आया या नहीं आया। चलो अब हम दूसरे टॉपिक पर, एक और यहाँ पर बचा है, उसको भी ध्यान से समझ लो। जैसे एक प्रश्न खूब प्रचलित है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है, और ये क्या है, कहते हैं शुद्ध जल की मोलरता बताओ, शुद्ध जल की मोलरता बताओ। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा चर्चित है, और प्री बोर्ड एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम तक में कभी ना कभी कहीं पर ये जरूर पूछ लिया जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और खाली इतना, बहुविकल्पी में ये खूब आता है, यूपी बोर्ड में 2-3 बार पूछा गया है और बहुविकल्पी में आया है सीधा सीधा, ऐसे इतना देते हैं, बाकी डेटा नहीं देते। कभी कभी इसका घनत्व दे दिया जाता है, घनत्व D बराबर, यानी घनत्व दे देंगे, घनत्व बराबर कह देंगे 1.0 ग्राम पर ml, इतना दे देंगे, बाकी और कुछ नहीं देंगे, और आपसे कहेंगे इसके बारे में आप बताइए। तो भैया जब इतना दे दिए हैं तो समझ लो सब कुछ दे दिए हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। और अगर घनत्व नहीं दिया है तो तुम भैया इस शुद्ध जल की मोलरता है, तो आप घनत्व अपने आप याद रखो, शुद्ध जल का 1 होता है, वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चा, वो याद रखो। कुछ चीजें 1-2 याद भी रखना चाहिए। तो ध्यान दो कैसे लगाएंगे। देखो अब आप लोग इस एक चीज को पकड़िएगा कि घनत्व दिया है, तो घनत्व का मतलब ग्राम प्रति ml में दिया है, ग्राम। तो आप यहां से समझ में आया कि 1.0 ग्राम प्रति ml है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर जो भी विलय है, विलय, ठीक है, और विलय जो है
उसका, और विलय क्या है हमारा, विलय यहाँ पर जल ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो विलय मतलब कहने का मतलब कितना जल कितने ml आयतन को घेरता है, ये घनत्व बता रहा है। तो विलय जल है। अब जल का तुम यहां से भार बताओ, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, बिल्कुल 1 ग्राम है तो 1 ग्राम आप लिख दो, यहां पर 1 ग्राम है। यहां से अणुभार निकाल सकते हो, इसका नहीं निकाल सकते हो, तो जल का अणुभार हम सबको पता है 18 आता है। अब यहां से बेटा आप बताओ आयतन पता चला नहीं पता चला, V आयतन कितना है प्रति ml, प्रति ml का मतलब 1 ml, मतलब 1 ग्राम 1 ml, तो 1 ml इसका आयतन आ गया। और 1 ml को आप लीटर में बदलो, काहे में लीटर में, तो इसको 1000 से भाग कर दो तो 1/1000 लीटर आ गया। क्या आ गया, 1/1000 लीटर। तो जब ये 1/1000 लीटर आ गया तो अब आपको क्या करना है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है तो मोलरता बराबर क्या फार्मूला आएगा, तो मोलरता बराबर आ जाएगा स्मॉल भार बटे अणुभार गुणे V काहे में होता है, लीटर में। और भार कितना है बताइए, भार है बेटा 1 ग्राम, अणुभार कितना है, अणुभार है 18, आयतन कितना है, आयतन है 1/1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, इसको भाग करोगे, ये कट गया सब, भाग करोगे तो 55.55 मोल प्रति लीटर आएगा, ये उत्तर आएगा। तो चाहे भैया कुछ लोग डायरेक्ट रट्टा मान लेते हैं कि शुद्ध जल का कितना होता है, 55.55 होता है, तो डायरेक्ट रट्टा मान लो भाई, लेकिन समझकर लगाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, कभी कभी हल करने को भी आ जाता है। तो ये मोलरता पर आज गणना आप लोगों ने की है। थोड़ा सा आज हम वीडियो आज की ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, 30 मिनट की वीडियो रखने का विचार था। तो फिलहाल ये सब आप समझ गए होंगे। आज हम मोलरता पर आपको कुछ क्वेश्चंस की PDF देंगे, 7-8 क्वेश्चन होंगे, वो आप सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन भी अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेटा आप सभी लोग अपने एजुकेशनल ग्रुप में हमें ये भी बताओगे कि सर मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप बताएंगे। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है, इसमें इन दोनों में कनेक्टेड बहुत चीजें मिल जाएंगी, इसलिए ये जल्दी दोनों हो जाएंगे, मोललता और मोल प्रभाव जल्दी हो जाएंगे, तो कल ये दोनों खत्म हो जाएंगे। आज हम इतना ये डिस्कस किए हैं, इसको आप रिवाइज करोगे और अपनी कॉपी पर हल भी करोगे, प्रॉपर जो नोट्स बनाए हो उसी के आगे लिखते चले जाओगे, सीक्वेंस वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।